नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूं लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम, पाखंड दिखावा ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोली, आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा, एक गिलास पानी भर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा जरूर कर सकती हूं। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा ही कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। 1, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? 2, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? 3, क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी ना गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो अपना ध्यान सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे। जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? ना भगवान, ना ग्रह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना सरकार। जिम्मेदार आप स्वयं है। आपका सर दर्द फालतू विचार का परिणाम सा तो पेट दर्द गलत खाने का परिणाम। 3, आपका कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे का परिणाम। 4, आपका दुर्बल, मोटा, बीमार शरीर गलत जीवन शैली का परिणाम। 5, आपके कोर्ट केस आपके अहंकार का परिणाम। 6, आपके फालतू विवाद, ज्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम। इन सभी कारणों के अलावा सैकड़ों कारण हैं और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर करते रहते हैं। इसमें ईश्वर दोषी नहीं है। अगर हम इन कष्टों के कारणों पर बारीकी से विचार करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी मूर्खताएं ही इनके पीछे है। हमारे आसपास के अधिकांश लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी नकारात्मक लोगों और परिवेश से आच्छादित हैं, लेकिन जीवन इस बारे में नहीं है। यह नकारात्मकता कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ हमारे द्वारा बनाया गया भ्रम है। और निश्चित रूप से हम इस नकारात्मकता को सकारात्मक में बदल सकते हैं। हमें सही तरीके से सही चीजों की आवश्यकता है। नीचे आध्यात्मिक गुरु ओशो द्वारा दी गई तकनीक है। इस तकनीक को 1 सप्ताह तक करने से आप अपने जीवन में नाटकीय बदलाव देख सकते हैं। सुबह उठते ही पहली बात, कल्पना करें कि तुम बहुत प्रसन्न हो। बिस्तर से प्रसन्न चित्त उठें, आभामंडित, प्रफुल्लित, आशापूर्ण, जैसे कुछ समग्र अनंत बहुमूल्य होने जा रहा हो। अपने बिस्तर से बहुत विधायक व आशापूर्ण चित्त से, कुछ ऐसे भाव से कि आज का यह दिन सामान्य दिन नहीं होगा। आज कुछ अनूठा, कुछ अद्वितीय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारे करीब है। इसे दिन भर बार बार स्मरण रखने की कोशिश करें। 7 दिनों के भीतर तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा ढंग, पूरी तरंगें बदल गई हैं। जब रात को तुम सोते हो तो कल्पना करो कि तुम दिव्य के हाथों में जा रहे हो, जैसे अस्तित्व तुम्हें सहारा दे रहा हो। तुम उसकी गोद में सोने जा रहे हो। बस एक बात पर निरंतर ध्यान रखना है कि नींद के आने तक तुम्हें कल्पना करते जाना है, ताकि कल्पना नींद में प्रवेश कर जाए, वे दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं। किसी नकारात्मक बात की कल्पना मत करना, क्योंकि जिन व्यक्तियों में निषेधात्मक कल्पना करने की क्षमता होती है, अगर वे ऐसी कल्पना करते हैं तो वह वास्तविकता में बदल जाती है। अगर तुम कल्पना करते हो कि तुम बीमार पड़ोगे तो तुम बीमार पड़ जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुमसे कठोरता से बात करेगा तो वह करेगा ही। तुम्हारी कल्पना उसे साकार कर देगी। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एकदम सकारात्मक सोच में बदल दें। उसे नकार दें, छोड़ दें, उसे फेंक दें उसे। 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे हो। बिना किसी कारण के। आप अपने जीवन के साथ जो सबसे बड़ा अपराध कर सकते हैं वह है एक औसत दर्जे की जिंदगी जीना। इस तरह से जीवन जीकर आप जीवन के किसी भी छोर को नहीं छूते। ना तो आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुंच पाते हैं और ना ही सबसे नीचे के बिंदु को छू पाते हैं। आप इन दोनों के बीच में ही कहीं भटकते रहते हैं।
लोगों को लगता है कि जीवन जीने का यह एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन इस तरह के जीवन में आप जो भी कदम उठाते हैं वह अधूरा ही होता है। ना तो आप जिंदगी में खुलकर हंस पाते हैं और ना खुलकर रो पाते हैं। ना तो मस्ती और बेफिक्री के साथ नाच सकते हैं, ना गा सकते हैं। आप पूरी तरह से खुलकर कुछ भी नहीं कर पाते। आपने बीच का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि इस रास्ते में एक सुरक्षा का भाव है। अगर आप भीड़ के बीच में खड़े हों तो आप सुरक्षित होते हैं, लेकिन भीड़ के सबसे आगे या पीछे खड़े होने में आपको हालात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस मध्यम मार्ग को एक सुनहरे मार्ग के रूप में समझने की भूल कर ली है। यह सुनहरा मार्ग बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो आपका डर है। आपके भीतर असुरक्षा की भावना है। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी मां के पास गया और बोला, मां, मैं नदी में जाकर तैरना चाहता हूं। मां गुस्से में बोली, तुम्हारे वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। तुम नदी में नहीं जाओगे। वह नदी खून के प्यासे भयानक मगरमच्छों से भरी पड़ी है। खबरदार, जो तुमने कभी नदी में पांव भी डाला। लेकिन मां, पिताजी तो रोज सुबह नदी में तैरने जाते हैं। मां ने जवाब दिया, तुम उनकी चिंता मत करो। उन्होंने सुरक्षा जीवन बीमा ले रखा है। सुरक्षा आपको कैद कर लेती है। बीमा आपके जीवन में सुरक्षा लेकर नहीं आता। यह तो मुसीबत के वक्त में मदद के लिए है। एक बंद दरवाजा सुरक्षा की निशानी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हम दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन कोई भी दरवाजा केवल तभी तक दरवाजा होता है जब आप उसे अपनी इच्छा अनुसार खोल या बंद कर सकते हो। अगर कोई दरवाजा हमेशा बंद रहता हो तो आप उसे दरवाजा नहीं कह सकते, तब वह एक दीवार होगा। जीवन में आपके पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी है उसे लेकर आप ठोस हो गए हैं, बजाय इसके कि आप तरल होकर बहते रहते। इससे आपकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया है। एक तरह से आप अनिश्चय की स्थिति में हैं। देखिए, अगर आप जीवन भरपूर तरीके से जीते हैं और फिर मर जाते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अनिश्चय की स्थिति में ना तो आप जी रहे हैं और ना ही मरे हुए हैं। ऐसे में जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपको महसूस होगा कि आप अपना जीवन भरपूर जिए बिना ही मर रहे हैं। यह एक त्रासदी होगी। अपने जीवन में आपको यह तय करना होगा कि आप यहां जीवन का अनुभव करने आए हैं या फिर जीवन से बचने। अगर आप यहां जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं तो इसके लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है तीव्रता। अगर आपके भीतर तीव्रता नहीं होगी तो आप बहुत ही छोटे स्तर पर जीवन का अनुभव कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने डर को अपनी सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आपकी तीव्रता कम हो जाती है। एक बार अगर तीव्रता कम हो गई तो फिर जीवन का अनुभव करने की क्षमता भी चली जाएगी। तब आप एक मनोवैज्ञानिक केस बनकर रह जाते हैं। डर सिर्फ भविष्य को लेकर होता है। आप इस बात पर जरा ध्यान दें कि आखिर आपका डर किस बात को लेकर है। आपका डर उस बात के लिए नहीं होता जो घटित हो चुका होता है, बल्कि क्या हो सकता है इसे लेकर आप डरते हैं। यानी आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, लेकिन भविष्य तो अभी होना है, यह अभी घटित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि फिलहाल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भविष्य को लेकर डरने का मतलब है कि आप उस चीज से पीड़ित हो रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो चीज अभी है ही नहीं, आप उससे डर रहे हैं। ऐसे में हम आपको पागल कहें या समझदार, आपके लिए एकमात्र सुकून की बात यह है कि आपके साथ बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुमत होने से ही आप सही नहीं हो जाते, क्योंकि आप ऐसी चीज से परेशान हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। डर जीवन की देन नहीं है। डर भ्रमित मन की उपज है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप उस चीज से इसीलिए डरते हैं क्योंकि आपकी जड़ें वास्तविकता की जमीन में नहीं धंसी हैं, बल्कि वे आपके मन में धंसी हैं, जो लगातार अतीत से ताकत पा रहा है और भविष्य को गंदा कर रहा है। वास्तव में आप भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। आप अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे झाड़ पोंछकर उसे थोड़ा सजाकर सोचते हैं कि यह भविष्य है। भरपूर जीवन जिया तो मरना सार्थक होगा। आप अपने भविष्य के बारे में योजना तो बना सकते हैं, लेकिन आप भविष्य में रह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल लोग अपने भविष्य में रह रहे हैं और यही वजह है कि उनमें डर बैठा हुआ है। इसको लेकर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कि आप वास्तविकता के धरातल पर उतरिए। अगर आप अभी मौजूदा चीजों के साथ जुड़ जाते हैं और जो नहीं है उसकी कल्पना नहीं करते, तो फिर आपके भीतर डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हैं।
आप इस बात पर ध्यान दें और फिर देखें कि आपके साथ क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप मर जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मरने से पहले कम से कम जी तो लीजिए, क्योंकि मरना तो आपको हर हाल में है। हम सब अपने लिए मौत की कामना नहीं कर रहे हैं। हम सब कई साल जिंदा रहने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। सवाल बस इतना है कि आपने यह जीवन कितने गरिमापूर्ण ढंग से और कितनी आजादी के साथ जिया। अगर आपने भरपूर जीवन जिया तो फिर मरना सार्थक है, वरना जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु भी एक पछतावा होगा। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। शहर में एक नई दुकान खुली जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था युवा पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अंदर पहुंचा। फिर उसे 2 दरवाजे मिले। पत्नी वगैरह कुछ भी ना मिली। फिर 2 दरवाजे। पहले पर लिखा था सुंदर, दूसरे पर लिखा था साधारण। युवक ने पुनः पहले द्वार में प्रवेश किया। न कोई सुंदर था, न कोई साधारण, वहां कोई था ही नहीं। सामने फिर 2 दरवाजे मिले जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना ना बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। स्वाभाविक, तुम भी यही करते। उसके समक्ष फिर 2 दरवाजे आए जिन पर लिखा था अच्छा गाने वाली और गाना ना गाने वाली। युवक ने पुनः पहले द्वार का सहारा लिया और अब की बार उसके सामने 2 दरवाजों पर लिखा था दहेज लाने वाली और ना दहेज लाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला, परंतु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा था और उस पर लिखा था आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक हैं। समय आ गया है कि आप एक बार अपना चेहरा भी देख लें। ऐसी ही जिंदगी है। चाह चाह चाह, दरवाजों की टटोल। भूल ही गए, अपना चेहरा देखना ही भूल गए। जिसने अपना चेहरा देखा उसकी चाह गिरी। जो चाह में चला वह धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक चाह दूसरे में ले गई, हर दरवाजे 2 दरवाजों पर ले गए, कोई मिलता नहीं। जिंदगी बस खाली है। यहां कभी कोई किसी को नहीं मिला। हां, हर दरवाजे पर आशा लगी है कि और दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर तख्ती मिली कि जरा और चेष्टा करो। आशा बंधाई, आशा बंधी, फिर सपना देखा, लेकिन खाली ही रहे। अब समय आ गया, आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखो। अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना वह संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि यहां कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। जिसने अपने को पहचाना उसे वह सब मिल जाता है जो मांगा था, नहीं मांगा था,
और जो मांगता ही चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी हो उसमें खोज करना कि सुख कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तब एक रूखी सूखी रोटी भी सुख दे सकती है अगर तुम्हें लेने का पता है। तब साधारण सा जल भी गहरी तृप्ति बन सकता है अगर तुम्हें सुख लेने का पता है। तब एक वृक्ष की साधारण छाया भी महलों को मात कर सकती है अगर तुम्हें सुख लेने का पता है। तब पक्षियों के सुबह के गीत, या सुबह सूरज का उगना, या रात आकाश में तारों का फैल जाना, या हवा का एक झोंका भी गहन सुख की वर्षा कर सकता है अगर तुम्हें सुख लेने का पता है। सुख मांगना मत और सुख में जीना। मांगा रखते ही तुमने दुख में जीना शुरू कर दिया। अपने चारों तरफ तलाश करना कि सुख कहां है, सुख है और कितना मैं पी सकूं कि एक भी क्षण व्यर्थ ना चला जाए और एक भी क्षण रिक्त ना चला जाए, निचोड़ लूं। जहां से भी जैसा भी सुख मिल सके उसे निचोड़ लूं। तो तुम जब पानी पियो, जब तुम भोजन करो, जब तुम राह पर चलो या बैठकर वृक्ष के नीचे सिर्फ सांस लो, तब भी सुख में जीना। सुख को जीने की कला बनाना वासना की मांग नहीं। इतना सुख है कि तुम समेट भी ना पाओगे। इतना सुख है कि तुम्हारी सब झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। इतना सुख है कि तुम्हारे हृदय के बाहर बाढ़ आ जाएगी। और ना केवल तुम सुखी हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे पास भी जो बैठेगा वह भी तुम्हारे सुख की छाया से, वह भी तुम्हारे सुख के नृत्य से आंदोलित हो उठेगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारे चारों तरफ सुख का एक वातावरण चलने लगेगा। तुम जिसे छुओगे वहां सुख का संस्पर्श हो जाएगा। तुम जिसकी तरफ देखोगे वहां सुख के फूल खिलने लगेंगे। तुम्हारे भीतर इतना सुख होगा कि तुम उसे बांट भी सकोगे। वह बंटने ही लगेगा। सुख अपने आप ही बंटने लगता है। वह तुम्हारे चारों तरफ फैलने लगेगा। सुख की तरंगें तुमसे उठने लगेंगी और सुख के गीत तुमसे झरने लगेंगे। लेकिन सुख मांग नहीं है, सुख जीने का एक ढंग है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।